बात त्रेता युग की है, जब महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखा। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण संस्कृत में लिखा और उनके लिखने के बाद सभी संतों ने उसे अपनी अपनी भाषा में उल्लिखित किया, जैसे तमिल, तेलुगु, बांग्ला, ऐसे अन्य भाषाओं में लिखा। अब एक और रावण के विनाश से पूरी धरती, तीनों लोग, पृथ्वी, देवी देवता, गंधर्व, किन्नर, नारी, सारे लोग परेशान थे। ये सब परेशान होकर भगवान विष्णु के पास गए और उनसे मदद मांगने लगे। दूसरी तरफ अयोध्या में महाराज दशरथ संतान सुख की प्राप्ति करना चाहते थे। उन्होंने गुरु वशिष्ठ से पूछा कि भगवान ऐसा क्या करें हम जिससे हमें संतान की प्राप्ति हो। उनको एक ही सलाह दी कि आपको एक यज्ञ करवाना पड़ेगा और जो मैं नहीं करवा सकता उसके विशेषज्ञ शिव मुनि, और उनके पास आपको जाना पड़ेगा और उनसे भीख मांगनी पड़ेगी, हे गुरु हमारा यज्ञ संपन्न करवा। अब ये सुनते ही माता कैकेयी ने तुरंत राजा दशरथ को कहा कि आप घोड़े, हाथी, धन दौलत सारे अपना यश वहां पे दिखाइए। तुरंत सुनते ही गुरु वशिष्ठ ने बोला, ये सब मत दिखाना, आप वहां मांगने जा रहे हो, आप देने नहीं जा रहे हो, आप वहां पे भिक्षुक हो। राजा दशरथ नंगे पैर गए, रोते हुए नंगे पैर गए और श्रृंग मुनि के पैरों में उन्होंने आंसू से उनके पैर धो दिए। ऋषि मुनि खुश हुए और उन्होंने यज्ञ संपन्न कराया। यज्ञ संपन्न होते ही यज्ञ से अग्नि देवता प्रकट हुए और उन्होंने एक खीर का कटोरा उनके हाथ में दिया। खीर का कटोरा उन्होंने अपनी पत्नियों को, माता कैकेयी, माता कौशल्या को। अब तीनों पत्नियों में इतना प्यार था, एक बहनों के जैसे रहते थे वो। माता कैकेयी, माता कौशल्या ने उसमें से एक निवाला माता सुमित्रा को खिलाया, जिस कारण माता सुमित्रा को 2 पुत्र हुए और माता कैकेयी और माता कौशल्या को एक पुत्र। अब अयोध्या में ऐसा दिन था जिसमें पूरी खुशियों की बहार आने वाली थी। अयोध्या में फूलों की वर्षा होने वाली थी, इतिहास रचने वाला। कुछ दिन पश्चात महाराज दशरथ वेट कर रहे थे। उनकी प्रतीक्षा कंप्लीट होते ही वहां से दासियों का आना चालू हो गया। महाराज आपको पुत्र हुआ है। मंत्र आई, महाराज आपको पुत्र हुआ। 2 दासी और आई, महाराज आपको 2 पुत्र हुए। अब तो ये सुनते ही महाराज दशरथ खुशी से झूम उठे और रोने लगे, खुशी के आंसू। भगवान स्वयं उनके घर पे आए। गुरु वशिष्ठ के साथ नामकरण किया गया, जिसमें माता कौशल्या के पुत्र का नाम रखा गया श्री राम। 2 शब्दों का नाम है लेकिन पूरी सृष्टि समझ है, इतना प्यारा। माता कैकेयी के पुत्र का नाम भरत, त्याग की मूर्ति। माता सुमित्रा के बच्चों का नाम लक्ष्मण, जिन्होंने श्री राम का पूरा साथ दिया, और शत्रुघ्न, जिनसे शत्रु डर के मारे छूट जाए। ये पूरी कहानी से मैं आपको सीख देना चाहूंगा, हमारे पास कितना भी यश, वैभव, धन, कितना भी कुछ हो, लेकिन जब हम किसी संत के पास जा रहे हैं, कुछ मांगने जा रहे हैं, तो आपका धन, दौलत, यश काम में नहीं है। हमको वहां पे सिर्फ और सिर्फ हमको हाथ फैलाना पड़ेगा, और वो दानी है हम भिक्षुक हैं। अब अगले एपिसोड में हम श्री राम जी का बचपन देखेंगे, कैसे अपने भाइयों को संभालते हैं, कैसे आगे जाके वो शिक्षा लेंगे, ये सारी चीज देखिए। साथ में बने रहिए, कमेंट में जरूर लिखना। जय श्री राम।